नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गंगा नदी के बारे में बताने जा रहा हूँ। गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है भागीरथी नदी, और दूसरी ओर से नदी आती है आपकी अलकनंदा। तो ये उद्गम होता है उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम होता है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी, और दूसरी ओर से नदी आती है आपकी अलकनंदा नदी। जो दोनों नदी आकर यहाँ, जैसे आपको यहाँ बताता हूँ मैं, भागीरथी नदी और अलकनंदा, नदी, ये दोनों नदी आकर यहाँ ये देवप्रयाग नामक स्थान पर आपस में मिलती हैं। इससे पहले इस नदी का नाम गंगा नदी नहीं होता है, लेकिन देवप्रयाग में दोनों नदी मिलने के पश्चात, उत्तराखंड में देवप्रयाग में दोनों नदी मिलने के पश्चात इस नदी का नाम गंगा नदी हो जाता है। फिर ये नदी उत्तराखंड से, यहाँ उत्तराखंड में ही इसके किनारे आपका हरिद्वार और ऋषिकेश है। इसके पश्चात ये नदी यूपी उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में इस नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के जो शहर बसे हुए हैं वो हैं कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में नदी जाती है बिहार में। और बिहार में इस नदी के किनारे बिहार का शहर बसा हुआ है पटना। आप गलत वे में नहीं लें इसको, पटना यानी बिहार की राजधानी पटना, इसके किनारे बसा हुआ है। उससे आगे चलते हैं तो इसके किनारे है आपका झारखंड। और झारखंड के पश्चात ये नदी जाती है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार नदी 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, फिर जाती है बिहार के बाद झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल। अब इस नदी में एक यहाँ पर जो ये नदी है ना, इधर से आ रही थी ये भागीरथी नदी, इस पर एक टिहरी बांध बना हुआ, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और इसकी ऊंचाई है 261 मीटर। टिहरी बांध, और टिहरी बांध के पास ही इसमें ये भागीरथी नदी में बिलांगा नदी आकर मिलती है। फिर ये यहाँ से आती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर से बिहार से झारखंड से पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, फरक्का बांध। कौन सा बांध? फरक्का बांध। पश्चिम बंगाल में इस नदी पर बना हुआ है फरक्का बांध वास्तव में एक फड़का बांध ही है, क्योंकि इस बांध के पश्चात ये नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है। जो धारा इसकी बांग्लादेश में जाती है, उसका नाम तो है पद्मा। और पद्मा में ऊपर से नदी आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद में नदी थोड़ी नीचे आने के बाद में पद्मा नदी का नाम हो जाता है मेघना। और इधर से इसकी 2 फरक्का बांध के बाद 2 धाराएं निकली। एक धारा का नाम पद्मा में ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद मेघना नदी हो गई। और इधर जो एक धारा निकली वो जाती है आपकी पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। और कोलकाता में जो नदी का भाग जाता है उस नदी का नाम है हुगली नदी। तो ये 2 धाराओं में बढ़ गई, एक तो हो गई पद्मा, एक हो गई हुगली नदी। पद्मा नदी में नदी मिलती है ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद में हो जाती है मेघना। अब मेघना और हुगली के बीच में एक डेल्टा पाया जाता है, जो विश्व का सबसे सुंदर वन डेल्टा, उसका नाम है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। इसमें सुंदरी नामक वर्ग से पाया जाता है।
इसके पश्चात में इस नदी के बारे में आगे देखें तो इस नदी की सहायक नदियां, इस नदी की सहायक नदियां देखें तो इस नदी के दाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है यमुना। जो ये नदी निकली उत्तराखंड से, इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है वो है यमुना। यमुना और यमुना नदी का उद्गम होता है आपके उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से, और ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये उत्तराखंड पहाड़ी इलाके से निकलने वाली और उसकी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके पश्चात इसकी एक दाईं ओर से एक सहायक नदी और मिलती है सोम। ये दाईं ओर से मिलने वाली इसमें मात्र 2 ही सहायक नदी है, जिसमें सबसे बड़ी यमुना है। फिर इसमें बाईं ओर से जो नदियां मिलती हैं, बाईं ओर से मिलने वाली इसमें नदियों का क्रम है, बाईं ओर से इसकी सहायक नदियां हैं जो इस प्रकार है। पहले इसमें मिलती है रामगंगा, रामगंगा, गोमती, रामगंगा, गोमती, शारदा, रामगंगा, गोमती, शारदा। गंडक हो गई आपकी घाघरा, एक नदियों के नाम है ये, गंडक, घाघरा। कोसी, ये भी इसकी सहायक नदी है, कोसी, कोसी और महानंदा, महानदी। नदी भी की एक सहायक नदियां हैं। इस प्रकार इसकी है सहायक नदी। इसकी कुल लंबाई है, जो ये नदी है इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। कहीं इसकी लंबाई दी हुई है 2516 किलोमीटर और कहीं पर दी हुई है इसकी लंबाई 2526 किलोमीटर। लेकिन हमें एनसीईआरटी के अनुसार याद रखने का तरीका है 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इस नदी के बारे में एक जो पुराणों में लिखा गया है गंगा नदी के बारे में, कि जब कलयुग का अंतिम पैर होगा तो ये नदी सूख जाएगी, गायें दूध देना बंद कर देगी और गंगा नदी सूख जाएगी। तो ये मान लेना कि पृथ्वी का अंत होने वाला है और ये सृष्टि नष्ट होने वाली है जब कलयुग का अंतिम पैर। इस नदी के बारे में बताया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।